अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो जी यहाँ टाइम है कुछ 9 बजे हैं यहाँ पे। और फ़ुआद बस अभी अभी निकले हैं नाश्ता करके, कप वगैरह अभी उधर ही पड़ा हुआ है उनका। और मैं बस यहाँ बैठी हुई हूँ और आयमा भी उठने ही वाली है। तो आज जो है ना हमने जाना है फैसलाबाद, और उसकी सारी पैकिंग शैकिंग भी आज ही करनी है क्योंकि कल जो है ना मैं बहुत बिज़ी थी तो पैकिंग नहीं कर सकी। और उसके अलावा जो है ना अभी सारी चीज़ें समेटनी भी, अभी मुझे ये भी नहीं पता क्या क्या लेके जाना है क्या क्या नहीं। कपड़े भी मैंने देखने हैं, अभी कुछ प्रेस होने वाले हैं कुछ नहीं है। तो ऐसा करते हैं जल्दी से पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो आते हैं दोबारा अपने काम की तरफ। ठीक है। अच्छा जी, नाश्ते में मैंने आज जो है ना वो नान ले लिया, रात का बचा हुआ था, और उसको ना बस मैंने घी लगा के गरम कर लिया, और साथ में जो है ना वो चिकन के ये सालन है वो मैंने गरम कर लिया। ठीक है। बस ये नाश्ता करेंगे। और रायमा के लिए जो है ना मैंने अंडा बॉयल कर लिया था जो फ़ुआद के लिए किया, तो जो है ना मैंने रायमा के लिए भी साथ ही कर लिया था। मैंने कहा चलो उसको आज अंडा खिला दूँगी, और अगर उसने ये खाना हुआ नान खाना हुआ तो मेरे साथ नान खा लेगी। ठीक है। अब जी चलते हैं अपनी मल्टीविटामिन्स की तरफ। एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अपनी मल्टीविटामिन्स का नेम बता दें, तो मैंने उनको कहा कि मैं ना आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपसे अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करना चाह रही हूँ कि असल में जब राइमा पैदा हुई ना तो मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो सी सेक्शन के बाद 6-7 मंथ के बाद ना तो मुझे जो है ना वो काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। उसमें ये हुआ कि मुझे पूरी बॉडी के जो मेरे जॉइंट्स थे ना उनमें पेन स्टार्ट हो गई थी। आई डोंट नो एकदम से क्या हुआ क्या नहीं, और इतनी ज़्यादा पेन थी कि मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने ना टेस्ट वगैरह करवाए, यूरिक एसिड, विटामिन डी, मतलब काफ़ी सारे टेस्ट मैंने करवाए। तो उन टेस्ट में ना आया कि मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और बहुत ज़्यादा कम थी विटामिन डी। तो फिर ना मैंने इंजेक्शंस लगवाए। डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ पहले शुरू के दिनों में इंजेक्शंस लगवाए ताकि मैं थोड़ी सी स्टेबल हो सकूं, और साथ ये मैंने टैबलेट्स उन्होंने मुझे ये दी कि ये खानी है। ठीक है। इसमें ये है जी एक CMZ यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक, और दूसरी है D5, ये विटामिन डी के लिए है। ठीक है। अच्छा। तो अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि विटामिन डी की तो हर बंदे को ही है ऑलमोस्ट डेफिशिएंसी। तो आई नो कि हर दूसरे बंदे को ये मसला है, लेकिन मुझे बहुत स्वेयर था। ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप सिर्फ ये जो है ना मुझे देखते हुए यही वाली जो है ना मल्टीविटामिन्स लेनी शुरू कर दें। ठीक है। हर एक की हेल्थ कंडीशन अलग होती है। तो आप प्लीज़ जिसने भी लेनी है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तो फिर ही ले। लेकिन मैंने फिर भी आपको नेम बता दिए हैं मल्टीविटामिन्स के। एक CMZ है, और दूसरी है जी D5, CMZ 3 और D5। ठीक है। तो ये तो जी होगी मल्टीविटामिन्स की बात। अब जी चलते हैं अपनी पैकिंग की तरफ। और जी यहाँ हम रेडी हैं जाने के लिए। फाइनली सारी पैकिंग वगैरह हो गई है, और बस जी राइमा सो रही थी, उसको अब मैं जगाने जा रही हूँ। मानो मानो उठ जाओ, जाना नहीं है? मानो जाना नहीं? उठ जा मेरा बेटा, उठ क्या मेरा बेटा, उठ क्या मेरा जूना, उठ क्या। यहाँ राइमा उठ गई थी फ्रेश, मैंने इसको कर दी है पैकिंग वगैरह हमारी सारी कंप्लीट है। अब बस जी अब इसके पापा का हम वेट कर रहे हैं, तो उतनी देर मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं धूप। और बस फिर मैं इसको बाहर ले आई हूँ थोड़ी देर के लिए। अब इसके बाबा का ही वेट हो रहा है। मैंने कहा चलो इतनी देर स्लाइड्स ले लो, तो स्लाइड लेने के लिए जा रही थी भागी भागी। तो वहाँ जाके जी पता चला कि स्लाइड्स तो बहुत गंदी हैं। पानी लगा जाते हैं सुबह सुबह, तो वो फिर जो है ना बच्चे पाँव लगा के तो ऊपर जाते हैं, तो फिर सारी स्लाइड्स गंदी हो जाती हैं। तो मैंने इसको कहा चलो मानो रहने दो, आप ऐसे ही खेल लो, खैर है आज हम स्लाइड्स नहीं लेते, नए कपड़े पहने हुए तो गंदे हो जाएंगे। अब जाना भी हमने फैसलाबाद, खैर अच्छी बच्ची है, बात मान लेती है मेरी। तो और जी बस यहाँ पे फ़ुआद आ गए थे, और अब जी हम सामान रख रहे हैं। सामान माशाल्लाह से इतना ज़्यादा होता है कि पीछे वाली तो सारी सीट जो है ना वो ऐसे ही फिल होती है, जगह ही नहीं होती। और ये जी घोड़ा रख रही है मैडम, मैंने कहा घोड़ा हम छोड़ आते हैं वापस, क्योंकि इसका एक टायर भी तोड़ दिया बच्चों ने।
और वैसे भी ये यूज़ नहीं होता, तो फिर जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना हम सब फैसलाबाद में ही छोड़ आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे स्टोर रूम नहीं है साथ, तो फिर बड़ा मतलब मसला होता है रखने में। तो इस वजह से जो है ना मैं एक्स्ट्रा सामान कोई भी यहाँ रखती ही नहीं हूँ। तो बस जी सामान वगैरह रख लिया, अब हम चलते हैं। ये मेरा है प्यारा फ़ैसलाबाद। हम फ़ैसलाबाद में पहुंच चुके फ़ाइनली। तकरीबन 8 बज गए थे। थोड़ा सा जो है रास्ते में रश था, असल में लाहौर से निकलते निकलते ही काफ़ी टाइम लग गया। और फिर उसके बाद रास्ते में भी टोल प्लाज़ा उस पे भी बहुत रश था। तो तकरीबन 3-4 घंटे जो है ना वो लग ही गए पहुंचते पहुंचते। जी तो जनाब अपडेट ये है कि टाइम यहाँ कुछ हो गया 11:30 का। आ गए थे हम लोग 8 बजे तकरीबन पहुँच गए थे। तो बस आके खाना शाना खाया और उसके बाद जो है थोड़ा सा फैमिली टाइम चल रहा था। और उसके बाद जी मैं चली गई मम्मा तरफ़, क्योंकि वो भी जो है ना घर बिल्कुल पास ही 5 मिनट के रास्ते पे है। तो मैं जब आती हूँ ना, जिस दिन आऊँ चाहे टाइम जो भी हुआ हो, 10 बजे पहुँचे 9 बजे पहुँचे, जो भी टाइम हो, तो मैं उधर ज़रूर जाती हूँ उनसे मिलने। तो बस उधर उनसे मिलने चली गई थी, वहाँ थोड़ा टाइम लग गया। और उसके बाद घर आके तो बस मैं इतना थक चुकी थी, सर भी बहुत दुख रहा था। तो मैं तो आके ना अपने रूम में यहाँ लेट गई हूँ आराम से कंफर्टर लेके। टाइम जो है ना यहाँ देखे ज़रा, कुछ हो रहा है 11:30 का, ठीक है। और इनका जो है ना सोने का कोई मूड नहीं है, ना फवाद का ना राइमा का। वो अभी तक जो है ना उधर दूसरे रूम में बैठे हुए हैं सबके साथ। और राइमा भी उधर ही है अपने अपने ताया पास ताई पास। और फवाद भी उनके पास बैठे हुए हैं। तो मैं तो बहुत थक गई, तो मैं आके ना बस अब लेट गई हूँ। तो बस जब सोएंगे फिर सुबह उठ के जो है ना मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट अपडेट क्या प्लान है कल के। और उसके अलावा जी मुझे जाना है कल एक शादी पे, उसका भी सारा मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक ही ब्लॉग चलेगा, ठीक है, क्योंकि आज के ब्लॉग में सिर्फ ट्रैवल ही था, कुछ ख़ास तो था नहीं। तो इसलिए जो है ना कल फिर देखते हैं कि कल का दिन कैसा गुजरता है, ठीक है। तो चले जी, मिलते हैं हम सुबह इंशाल्लाह। यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और अभी बस हम तैयार होंगे, शादी पे जाना है। और वो मैं आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि किसकी शादी है। और अभी ऐसा करते हैं फटाफट से ना तैयार होते हैं, टाइम बहुत कम है और बाल भी स्ट्रेट करने हैं, तैयार भी होना है। तो बस जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं। और जी हम पहुंच गए थे शादी पे। अच्छा मैं आई हूँ और मेरी जो है ना वो साथ एक फ्रेंड ही आएगी। असल में शादी जो है ना वो मेरी एक दोस्त के भाई की शादी है। तो इस वजह से जो है ना हम सिर्फ फ्रेंड्स ही, मैं राइमा को भी नहीं लेके आई साथ, और दूसरा जो है ना फ़वाद भी नहीं आए। तो उनको तो मैंने कहा था कि चलें, लेकिन वो नहीं आए। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी हैं और मैं अपनी फ्रेंड के साथ। फैसलाबाद आके बस हम लोगों की यही रूटीन होती है, उन्होंने अपने दोस्तों को टाइम देना होता है और मैंने अपने दोस्तों को। और जी ये मैं बैठी हुई थी अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी कि आ जाए जल्दी, और ये वो आ गई, देख लें दूर सबको नज़र आ रही होगी आती हुई। और बस हमने बहुत सारी बातें की, बहुत इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया। अभी जी हम सूप इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे जी एंट्री हो रही है, दूल्हा और दुल्हन की वलीमा था एक्चुअली। और यहाँ बस उनकी एंट्री हो रही है। अब जी जल्दी से खा लेते हैं खाना, ठीक है, बहुत भूख लगी हुई थी। और बस अब जल्दी से खाना खाते हैं। उसके बाद उसके बाद जी मैं आपको आगे जाके जो है ना अपने फुल ड्रेस की लुक भी दिखाऊंगी। और बस फटाफट से ना खाना खाते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि बहुत शदीद भूख लगी हुई है, यहाँ पे वेट नहीं हो रहा था। और जी खाना लेके हम आए और हमारी जगह चली गई जहाँ हम बैठे हुए थे। तो उसके बाद जी हमें बस जहाँ जगह मिली बैठना पड़ा, साइड पे टेबल था तो हम बस वहाँ बैठ के अब जी यहाँ खाना एंजॉय हो रहा है।
अच्छा, नवंबर दिसंबर में कोई शादी ना आए अगर फैमिली में, या वैसे भी कोई आप अटेंड ना करें शादी, तो मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है कि आपने ना जो है ना सर्दी एंजॉय ही नहीं की, अगर किसी की शादी ना आए। तो वैसे किसी न किसी की आ ही जाती है नवंबर दिसंबर में ना, किसी न किसी की शादी आ ही जाती है। तो ये भी ज़रूरी है। मैं तो जो ना हर वक्त तैयार रहती हूँ शादियों पे जाने के लिए, मुझे बहुत पसंद है शादियाँ अटेंड करना। और जी, ये है मेरे ड्रेस की फुल लुक। मैंने कहा थोड़े से आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और बस जी, दिन ख़त्म, शादी ख़त्म, और अभी हम जा रहे हैं घर वापस। तो बस जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको व्लॉग पसंद आया है कि नहीं आया। और नेक्स्ट जो है वो मैं इसी तरह के बनाऊँ या थोड़ा सा चेंज करूँ। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।